उत्तराखंड में एक और नीट परीक्षा और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भी पार्टी पूरी तरह एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। नीट परीक्षा से ठीक पहले देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यमुना कॉलोनी से उनकी प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर कांग्रेस ने पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। उनका कहना है कि नीट पेपर लीक मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि बार-बार पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का सरकार और परीक्षा प्रणाली से भरोसा तोड़ दिया है। ऐसे में आज होने वाली परीक्षा को लेकर भी छात्रों और अभिभावकों के मन में कई सवाल हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी अपनी रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि 28 जून से प्रदेश भर में संवाद अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता विधानसभा स्तर पर जनता के बीच पहुंचकर सरकार की नीतियों और कथित विफलताओं को मुद्दा बनाएंगे। इसके लिए पूरे प्रदेश को 4 जोन में बांटा गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को दी गई है। रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली का जिम्मा पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत संभालेंगे। उत्तरकाशी और टिहरी में प्रीतम सिंह अभियान की कमान संभालेंगे, जबकि अल्मोड़ा और नैनीताल की जिम्मेदारी करण महरा को सौंपी गई है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या को चारों जोनों में स्वतंत्र रूप से अभियान चलाने की छूट दी गई है। स्पष्ट है कि कांग्रेस एक तरफ छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में जुटी है, तो दूसरी तरफ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और चुनावी माहौल बनाने की रणनीति पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरती नजर आ रही है। देखिए, जिस तरह से पूरा सिस्टम फेल हो गया है, व्यवस्थाओं की विफलता हो गई है और जिस तरह से होनहार बच्चों के सपनों का दमन किया जा रहा है, उनके सपनों को रौंदा जा रहा है। युवा को, आज के देश के युवा को अपनी ही सरकार पर, उसके सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। कितने सारे 1 दर्जन के करीब बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। यहाँ देहरादून की होनहार बच्ची रिया थापा ने तक आत्महत्या कर ली। ऐसे अनगिनत बच्चे हैं पूरे देश भर के। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरह से 22 लाख अभ्यर्थियों के नहीं, 22 लाख परिवारों के सपनों को रौंदा गया। और एक बार नहीं, कई बार 2024 में भी नीट की परीक्षा रद्द हुई थी। इतनी लाचार, इतनी मजबूर है हमारी सरकार कि चंद मुट्ठी भर लोग जो नकल माफिया हैं, जो प्रश्न पत्र लीक करने का काम करते हैं, उनको नहीं पकड़ पा रही है। आज का युवा जाग गया है। आपने कोटा में देखा जो जन सैलाब उमड़ा था माननीय राहुल गांधी जी के, जो उन्होंने संबोधित किया देश के युवाओं को, उसमें जन सैलाब टूटा। चाहे कितना ही उस कार्यक्रम को विफल बनाने की या रोकने के मंसूबे पालकर केंद्र सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हो। पूरे देश के अंदर आज जो माहौल है वो आपके सबके सामने ही है, क्योंकि मैं धन्यवाद करता हूँ सारे मीडिया के उन साथियों का जो लगातार इस बात को दिखा रहे हैं, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो इन बातों को दबाने का काम कर रहा है। लेकिन आप जैसे जो निर्भीक पत्रकार हैं वो तो अपने जो है सोशल मीडिया पर हर उस पर चैनल पर दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि नीट का एक ऐसा मामला है जिसके अंदर सरकार बिल्कुल जो है कानों के अंदर अपने रुई डाल के बैठी हुई है। लगातार बच्चों की आत्महत्या हो रही है। देहरादून के अंदर भी एक बच्ची ने आत्महत्या करी है, राजस्थान में भी हुई है, दिल्ली में भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद सरकार नहीं चेत रही है। आखिर ऐसे कौन से कारण है जो नीट के ऊपर सरकार जो अपना मुंह खोलने में जो है डर लग रहा है, और जो धर्मेंद्र प्रधान से पूरे देश के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो केंद्र में बैठे हुए मंत्री हैं, उनके बच्चे तो विदेशों में जा रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को जो है आत्महत्या करनी पड़ रही है। जो आज हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, वो जो केंद्रीय सरकार है, जो हर सिस्टम में, हर जगह में फेल हो रही है। अब आप देखिए, जो प्रधानमंत्री हमारा प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहा था, अब वो नीट का एग्जाम, एक अच्छे एग्जाम नहीं करा पा रहा है। आप देखिए, आप देखेंगे कि उनके घर पे कई लोग अपने आत्महत्या कर रहे हैं। अब आत्महत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब आप एक चीज देखेंगे, जो व्यक्ति, जो बच्चा पूरे साल भर पूरा अपने तन लगा के बिल्कुल पूरा उससे करता है, और माँ बाप भी अपनी जमा पूंजी होती है, जो होती है वो सब बच्चे में लगाते हैं, और अंत में क्या देखने को होगा, रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि रिजल्ट फेल हो गया। किसका? सिस्टम की वजह से।
और ये जो सिस्टम का फेलियर है आज हम उसका विरोध कर रहे हैं, और सिस्टम के फेलियर के विरोध में आज हम लोगों ने शव यात्रा का हमने आयोजन किया। वो जो लड़की थी वो हमारी जानकारी थी, मतलब मेरी दोस्ती समझ लो आप। उसके साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हम लोग आज इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि कल को नीट का एग्जाम मैं भी दूंगी, जो अभी 12th पास हुए हैं वो भी 10 लड़कियाँ देंगी। तो अगर ऐसे चलता रहा तो फिर तो बहुत ही चीज़ें गलत हो जाएंगी। आज इसीलिए हमने शव यात्रा निकाली है छोटी सी। हम चाहते हैं कि बस इस चीज़ को लेके समझें और वो जो भी हैं इसका सुझाव करें, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा। अभी मैं भी हूँ, मैंने भी 10 लड़कियां और देखी हैं ऐसी। मैं भी कल कॉलेज गई थी जांच पड़ताल करने क्या है इस मामले को लेके, पर वहाँ पे भी सब कुछ यही निकला कि ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो उस लड़की ने आत्महत्या करी क्यों? अगर सब कुछ ठीक था तो वो लड़की आत्महत्या करती ना। इतनी बड़ी चीज़ हो गई है फिर भी अभी तक ऊपर तक किसी के कान में कोई जू नहीं रही। 28 जून से कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर प्रथम चरण का अभियान प्रारंभ करने जा रही है, और इस अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा जो प्रवृत्ति क्षेत्र की है उसमें हम कांग्रेस के लोगों से भी और आम जन से भी सीधा संवाद स्थापित करने का काम करेंगे, और जो सरकार की विफलताएं हैं उन विफलताओं को भी आम जन के बीच रखने का काम करेंगे। सर, आपने जोन में भी बांटा है, उन जोन के बारे में कुछ जानकारी मिली? कौन-कौन से जोन में बांटा गया है? देखिए, जोन नंबर 1 है पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत, जिसे लीड करेंगे गणेश भूरिया। दूसरा रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली, जिसमें हरक सिंह रावत जी और तमाम हमारे साथी इस अभियान को लीड करने का काम है। तीसरा उत्तरकाशी और टिहरी, जिसे मैं और मेरे साथी लीड करने का काम करेंगे। और चौथा अल्मोड़ा और नैनीताल, जिसे कर्ण मेहरा और हमारे जो और साथी हैं उनको लीड करने का काम है। इसमें हमने हरीश रावत जी को, यशपाल आर्या जी को इस बात के लिए छूट दी है कि वो इन चारों जो हमने जोन बनाए हैं, इन चारों जोन में जहाँ भी वो आ सकते हो, वैसे तो आएंगे ही, लेकिन वो कोशिश करेंगे, वो प्रयास करेंगे कि वो 4 के 4 जोन में आने का काम करें।